नमस्कार, एज विंडो आप सबका स्वागत है। आज हम कंपटीशन मैथ के अंतर्गत चैप्टर रेस और प्रोपोर्शन को सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे एस डी यादव बुक के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अनुपात समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दो निशान अनुपात के होते हैं और अगर डबल निशान लगा देंगे तो अनुपात का मतलब होता है समानुपात का मतलब, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें बीच के जो पद मध्य पद कहलाएंगे, बाहर के पद बाह्य पद कहलाएंगे। अगर ए अनुपात बी बराबर समानुपात दे रखा सी अनुपात डी, इसका मतलब हो गया बी सी बराबर ए डी, अर्थात मध्य पदों का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल। पहला फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से। इसमें हमें चार टर्म्स में कोई एक टर्म मिसिंग देगा, उसमें एक्स की वैल्यू मान के उसके वैल्यू पता कर लेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, उसका मध्य अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी, ए और बी का मध्य अनुपात ही अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। और अगर दो नंबर है उसका निकालना तृतीय अनुपाती थर्ड रेशो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। और अगर तीन नंबर दे रखे निकालना चतुर्थ अनुपाती, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी सी बटे ए, अर्थात मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी और तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बटे ए और चतुर्थ अनुपाती बराबर बी सी बटे ए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एस डी यादव बुक से हम इसके क्वेश्चन, पहले सिंपल क्वेश्चन फिर उसके बाद अदर मेथड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप के अनुसार। पहला क्वेश्चन है 12 अनुपात एक्स समानुपात 2 अनुपात 7। हमें वैल्यू पता करनी है एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन को हम सामने इधर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 12 अनुपात एक्स समानुपात 2 अनुपात 7, मध्य पद बराबर बाह्य पद, अर्थात 2 गुणा एक्स बराबर 7 गुणा 12। इसे 2 से भाग कर देंगे 12 को, 2 छंग 12 और x बराबर 7 का 6 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू 42 आ जाएगी। अर्थात इसमें हमारे पास 3 नंबर देगा, फोर्थ नंबर की वैल्यू पता कराएंगे तो मध्य पद का गुणनफल रख देंगे बाह्य पद का गुणनफल के बराबर, हमारे पास सोल्यूशन उसका प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। जो सवाल नंबर 2 ये है 9 और 16 निकालना मध्य अनुपाती। इसको 9 को मान लेंगे ए और 16 को मान लेंगे हम बी। तो मध्य अनुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ए का मतलब हो गया 9 और बी का हो गया 16। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 की गुणा करो 9 से 144, 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12 × 12 करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 12। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 डायरेक्ट और 16 का आ जाएगा 4, तो 3 चौक 12। इसका आंसर मध्य अनुपात इसका हो गया 12। अर्थात जो अनुपात 9 का होगा 12 से, वही अनुपात 12 का हो जाएगा 16 से। इसी को बोलते हैं मध्य अनुपाती। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका तीसरा सॉल्व। और तीसरा क्वेश्चन है ये 8 और 24 का निकालना तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती थर्ड क्वेश्चन में 8 और 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटे ए कर देंगे, अर्थात बाद वाले नंबर को 2 बार गुणा करने के बाद पहले वाले नंबर से कर देंगे इसको डिवाइड। 8 से भाग कर देंगे 24 को, 8 से 24 और 24 ही गुणा करेंगे 3 में, 24 या 72। इस प्रकार इसका जो तृतीय अनुपाती आएगा वो आ जाएगा 72। अर्थात 8 का संबंध जो 24 से है वही 24 का संबंध 72 से हो जाएगा। जैसे 8 थे 24 और 24 थे 72, इसका कहलाएगा तृतीय अनुपाती। अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 12 का निकालना। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका निकालना 4, 8, 12 का चतुर्थ अनुपाती। 4, 8, 12 का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ रेशो। तो चतुर्थ अनुपाती हमने देखा बी सी बटे ए। 8 की 12 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 8 तिया 24। इस प्रकार इसका जो छठ इसका आ जाएगा फोर्थ रेशो, चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा, वो आंसर हो जाएगा 24। ये बेसिक नॉलेज थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करेंगे। जैसे अनुपात वाले क्वेश्चन हैं, ए अनुपात बी दे रखा है किसका 2 अनुपात 3 के बराबर और बी अनुपात सी दे रखा है इसको 1 अनुपात 2 के बराबर। ही क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हमें निकालना ए बी सी का अनुपात। किस तरह सॉल्व करेंगे यहाँ देखेंगे। ए अनुपात बी इसका मान दे रखा 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अनुपात 2। इसको हम इस तरह लिख देंगे 2, 3 और 3 के नीचे लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे आगे।
यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। 3 के बाद बॉक्स है अर्थात 3 के बाद खाली स्थान में 3 ही भरा जाएगा, और जिस अंक से पहले खाली स्थान है वो अंक भरा जाएगा। जैसे 1 से पहले खाली स्थान तो 1 आएगा, 3 के बाद खाली स्थान है तो 3 आएगा। अब इनका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का 1 से 3 एकम 3, और 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारे पास ए बी सी का अनुपात आएगा 2:3:6। यदि ये तीनों अनुपात किसी नंबर से कट जाए तो इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज यही इसका आंसर आ जाएगा 2:3:6। और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे A/B 1:2, B/C 2:5। तो ABC का अनुपात हमें पता करना है, तो क्या करेंगे 1 और 2 लिख देंगे, और 2 के नीचे लिखेंगे 2, और आगे चला जाएगा 5। यहाँ पर बॉक्स बना देंगे खाली, 2 के बाद खाली स्थान 2 लिख देंगे, और 2 से पहले खाली स्थान है तो 2 लिख देंगे। इसके आपस में गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इनको सबको 2 से काट देंगे अगर, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ABC का अनुपात आ जाएगा 1:2:3, नहीं 1:2:5। कोई भी अगर हमारे पास 2 रेशो दे रखे A/B और B/C, तो हम उसको 3 में कन्वर्ट इस तरह से कर देंगे। और यदि हम उससे पूछता है A/C का मान, तो A/C अगर पूछता है इस सवाल में, तो A का लिख दिया 2 और C का लिख दिया इसमें 6। इनको अपन सॉल्व करेंगे तो 1:3। जिसका रेशो पूछा उसी नंबर को यहाँ से उठाने के बाद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है A/B बराबर, ये दे रखे हैं आप, A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 2:3, C/D बराबर 1:3। तो ABCD का अनुपात चाहिए। तो देखिए सॉल्व किस तरह करेंगे हम, 1 और 2 ऐसे लिख देंगे। अगला नंबर 2 के 2:3, 2 को इसके नीचे लिख देंगे, और नेक्स्ट है 1 और 3, तो 1 लिख देंगे, 3 1 के नीचे 3 लिख देंगे। इस तरह से ये बॉक्स यहाँ बनाएगा खाली, एक बॉक्स यहाँ, एक यहाँ। इस तरह से हमें नंबर ये इसमें खाली स्थान संख्या भरनी है। 2 के बाद ब्लैंक है 2 लिखना है, 3 के बाद खाली स्थान है तो 3, और 2 से पहले खाली स्थान है तो 2, या 1 से पहले खाली स्थान तो दोनों बॉक्स में 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये बॉक्स हमारे पास प्राप्त हो गए, और इन सभी नंबर गुणा करेंगे। 1 का 2 में 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 की 1 से करेंगे 4, 2 तिया 6, 6 की 1 से करेंगे तो 6, और 2 तिया 6, 6 तिया 18। जो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ वो 2:4:6:18 आया। लेकिन ये चारों नंबर कट जाएंगे किसी एक नंबर से, 2 से कट जाएंगे, तो A/B/C/D आ जाएगा। इसे 2 काटो, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 नम 18। आंसर जो फाइनल आंसर ये है 1:2:3:9, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। किसी तरह क्वेश्चन हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे ही बोल रखा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा 3:2, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, और चौड़ाई है 18 है। यहाँ पर चौड़ाई 18 है, यहाँ पर चौड़ाई हमारे पास 2 है, तो चौड़ाई को चौड़ाई के बराबर रख दो, ठीक, अर्थात 2 बराबर 18, 2 से भाग कर देंगे 18 को, मान निकालना हमें 1 का, 2 से भाग कर दे 18 को 9 बार, 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। इस 9 से गुणा करो इसको 3 में, तो 9 तिया 27, तो L बराबर 27 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 भी, तो चौड़ाई 18 आंसर। तो हमने देखा इस प्रकार से, अगर वो वैल्यू देगा चौड़ाई की तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई रखेंगे, अगर मान देता है लंबाई तो लंबाई बराबर लंबाई रख देंगे, अगर बोलता दोनों का योग इतना है तो योग बराबर योग रख देंगे, और बोलता दोनों का डिफरेंस इतना है तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस रख देंगे, और वहाँ से 1 का मान निकालने के बाद जो 1 की वैल्यू आएगी उस 1 की वैल्यू को अलग अलग दोनों नंबर में गुणा करने के बाद हाँ हमारे पास जो लंबाई और चौड़ाई जो भी कुछ है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चौड़ाई आ जाएगी वो तो 18 ही, लेकिन जो लंबाई प्राप्त कराएगा वो आएगा 27 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2A बराबर 3B बराबर 4C, ये क्वेश्चन दे रखा और पूछेगा A/B/C की वैल्यू क्या है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे A/B/C इक्वल टू, ये नंबर सब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएंगे, 1/2, 1/3, 1/4, यानी इधर जाके नंबर ये उल्टे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगे, डिवाइड में होंगे तो मल्टीप्लाई में। इनको सिंपल बनाना है, तो इनका एलसीएम जो होगा 2, 3, 4 का एलसीएम बैठेगा
12, हर एक को 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 12 से गुणा करेंगे 2 छंग 12, ये 6 आ जाएगा, 3 चौक 12, ये 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12, ये 3 आ जाएगा। इस प्रकार जो आंसर आया 6:4:3, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है A/2, B/3 और C/4, तो A/B/C का अनुपात क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा A/B/C लिख देंगे, 2:3:4, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ 2:3:4। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और एस डी यादव के क्वेश्चन के और RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर बाय चैप्टर हम इस वीडियो में आपको बताते रहेंगे।